मित्रों, नमः संस्कृताय। जैसा कि हम सब लोग गीता के महात्म्य के विषय में, गीता के तत्वों के विषय में गुरुदेव से सुन रहे थे, आज फिर हम लोग गीता के अगले अध्याय के विषय में सुनेंगे। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। श्रीमद् भगवत गीता, इससे यदि जहाँ से आरंभ किया गया है उसको विद्वानों को लेकर के दो मत हो गए हैं। कुछ भक्त जिन्हें हम रामानुजाचार्य या शंकराचार्य के मत को लें तो वो कहते हैं कि असोचा नन्व सोचस्तुम, प्रज्ञावादास्य भाष से यहाँ से गीता आरंभ हुई है। जहाँ से श्री कृष्ण वाच है वहाँ से और जहाँ तक श्री कृष्ण अंत करते वहाँ तक गीता है। दूसरे लोग कहते नहीं, अर्जुन वाच जहाँ दूसरे अध्याय से आरंभ हुआ, जब अर्जुन ने कहा अपना दुख तो वहाँ से लेकर के अंत में अर्जुन वाच तक गीता है। लेकिन जो महाभारत के भीष्म पर्व में आरंभ जहाँ से हुआ, जिसे हम गीता का पहला अध्याय जानते हैं, मानते हैं, और जहाँ से आरंभ होता है वो धृतराष्ट्र वाच से होता है। ये प्रसंग है जब कौरव और पांडवों के बीच तो निश्चित ही विवाद रहा और धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे। धृतराष्ट्र को राज्य नहीं प्राप्त हुआ था, यद्यपि बड़े पुत्र थे, लेकिन पांडु को राज्य मिला था। इस बात की कसक सदैव धृतराष्ट्र के अंतःकरण में बनी रहती थी। असमय में पांडु की मृत्यु हुई। अभी उनके पांचों बेटे छोटे हैं, शैशव अवस्था में हैं, तो राज्य धृतराष्ट्र के कंधे पर आ गया। धृतराष्ट्र का एक अर्थ ही है धृतम राष्ट्रम येन, जिसने राष्ट्र को धारण कर रखा है। लेकिन राष्ट्र को धारण करने वाला अगर अंधा हो गया हो, और अंधा होना केवल नेत्र से अंधा होना ये कष्टकारी नहीं होता। जब ममता की अंतःकरण में जो आंखें हैं, जिसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं, अगर उस पर ममता का साया आ जाए, ममत्व आ जाए, तो निश्चित ही वो व्यक्ति पूर्णतया अंधा है। तो धृतराष्ट्र के मन में ये जो अंधत्व है वो हृदय में कैसे गहराई तक प्रविष्ट हो गया है। यही उन्होंने अपने बच्चों को अलग किया और हमारे बच्चे ही राज्य करें, पांडु के बच्चे न प्राप्त करें, इसलिए आरंभ वहीं से करते हैं। और उन्होंने जो प्रश्न ही उठाया पहले धृतराष्ट्र ने, वो वहाँ से ही गीता को आरंभ मानते हैं सभी, और जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं वहीं से आरंभ है। और अगर उस अध्याय को हम छोड़ेंगे तो 17 ही अध्याय होते हैं, तो सप्तादशाध्यायिनी हो जाएगा, अष्टादशाध्यायिनी नहीं हो पाएगा। 18 अध्याय, 18 का बड़ा महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में। 18 की संख्या पूर्ण मानी जाती है। 18 पर्व हैं महाभारत के। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण में हैं। अनेक पुराणों में 18,000 श्लोक आते हैं। 18 अक्षौहिणी सेना भी है महाभारत के युद्ध में, और 18 कहें तो ये इसमें अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता में। इसलिए प्रथम अध्याय वहीं से आरंभ है जहाँ धृतराष्ट्र वाच आता है। धृतराष्ट्र जी ने कहा, वो क्या कहते हैं, तो अपने वो अंतःपुर में ही बैठे हैं जहाँ उनका साथी संजय बैठा है, और महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका है, उसे देख रहा है। देख करके सारी सूचनाएं वो धृतराष्ट्र को दे रहा है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, ये भीष्म पर्व में गीता आई है, इसका अर्थ है युद्ध आरंभ हो चुका है। भीष्म पितामह एक प्रकार से कई दिन का युद्ध लड़ चुके हैं। अब आज इनको जिज्ञासा हुई धृतराष्ट्र को। उन्होंने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय यहाँ संबोधन पद है, हे संजय। संजय उनका सचिव है, उन्हीं को ज्ञान दे रहा है। दिव्य दृष्टि प्राप्त किया है व्यास जी की कृपा से। धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और इसको हम लोग अगर इस रूप में देखें तो हमारा यह प्रत्येक मानव का जो शरीर है ये कुरुक्षेत्र ही है, और अंतःकरण यही धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेता युयोत्सवः, समवेता का अर्थ है इकट्ठे हुए, एकत्र हुए हैं। युयोत्सवः का अर्थ है युद्ध की इच्छा वाले। दोनों पक्ष युद्ध करना चाह रहा है। यद्यपि पांडव कहते थे कि जब वो वन से लौट आए, 13 वर्ष का अज्ञातवास उनका समाप्त हुआ, तब वो चाहते थे कि अच्छा 5 गांव ही हमको मिल जाए। इसके लिए भी उन्होंने कई बार दूतों को भेजा, भगवान कृष्ण को दूत बनाया, पर दुर्योधन ने कह दिया कि सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे कृष्ण, युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भी नहीं देने वाला हूँ। तब
कुंती ने कृष्ण से संदेश कहलाया कि जाकर के कहना उस अर्जुन से, पार्थ से, धनुर्धारी पार्थ से, उस भीम से जो नित्य युद्ध के लिए तैयार रहता है। क्या कहना, ये धनंजयो वाच्य, ये जाकर धनंजय से कहना। नित्योद्युक्तो वृकोदर, उस वृकोदर भीम से भी कहना, यदर्थम क्षत्रिया सूते सोयम कालमागत। अब वह समय उपस्थित हो गया है, क्षत्रियाणी जिस दिन के लिए बच्चे को जन्म देती है, क्षत्रिय का बच्चा सोता रहे, चुपचाप घर में बैठा रहे, यह उसका कार्य नहीं है। यदर्थम जिस उद्देश्य को लेकर के क्षत्रियाणी बच्चे को पैदा करती है, जन्म देती है, सोयम कालमागत, अब वह काल उपस्थित हो गया है। अब किसी प्रकार का मन में भाव भेद न रखें, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो दोनों सेनाएं आमने सामने हो चुकी है। इधर धृतराष्ट्र के मन में बात आती है, तो उन्होंने कहा, हे संजय, मामका पांडवा किम अकुर्वत। मामका इसी से स्पष्ट हो गया, व्यक्ति के अंतःकरण में जहाँ ममत्व की बात आती है, और दो ही वस्तुएं हैं जो व्यक्ति को हमेशा आत्मबोध में बाधक बन जाती है। तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता, उसमें अहंता माने अहंकार, अभिमान, और ममत्व, ममता। ममत्व माने ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। जब इस प्रकार के भाव आते हैं और ये पराये का है, तो जितने क्षुद्र बुद्धि के लोग होते हैं, जिनके संकुचित बुद्धि है, वो यही कहा करते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। जो लघु बुद्धि के लोग हैं ऐसी गणना करते हैं, मेरा ये दूसरे का। लेकिन जो उदार चरित वाले हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए समग्र पृथ्वी ही परिवार है, अपना कुटुंब है। तो वो कह रहा है कि माम का, धृतराष्ट्र ने यही कहा कि माम का मेरे माने जो हमारे अपने निजी हैं, और पांडवा, यदि पांडव के पुत्र भी उनके अपने ही हैं, लेकिन यहाँ अलग कर रहे हैं कि वो पांडवा किम कुर्वत, क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, क्या हो रहा है वहाँ, ये दृश्य देख करके हमको बताइए। तो यहीं से आरंभ होता है। और जब संजय बोलते हैं, अगले श्लोक में संजय वाच है, तो संजय ने पूरी स्थिति महाभारत की व्यक्त की है, प्रकट किया है। और कहें तो वर्तमान में जैसे हमारी दूरदर्शन आदि से हम देखते हैं और सुनते भी हैं, ठीक व्यास जी की कृपा से जो दिव्य दृष्टि मिली है संजय को, वो देख भी रहा है पूरे युद्ध को वहीं बैठ करके, और सुन भी रहा है कहाँ क्या हुआ। तो वो बताना आरंभ करता है। संजय ने बताया, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थ इसका यही होता है, तदा माने उस समय, कौन, राजा दुर्योधन। अब यहाँ राजा जो दुर्योधन है, युवराज है, और एक प्रकार से धृतराष्ट्र ने उसे राजा ही बना दिया है। अब हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन ही है। तो उस दुर्योधन ने क्या किया है, व्यूढ़म माने व्यूह रचना अपनी बनाई है युद्ध के लिए। और पांडवानीकम, पांडवों की सेना सामने दिखाई दे रही है। तो उसे दृष्टवा देख करके दुर्योधन ने क्या किया, वो आचार्य उपसंगम्य, आचार्य उनके हैं द्रोणाचार्य, जो गुरु हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य ने पांडवों को भी शिक्षा दिया है और कौरवों को भी दिया है, लेकिन वो दोनों के आचार्य होते हुए भी युद्ध कर रहे हैं कौरवों की ओर से। ये प्रश्न भी लोगों ने उठाया था, पूछा द्रोणाचार्य से कि आपके तो दोनों शिष्य समान हैं, तो आप क्यों दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। उन्होंने यही कहा था कि बध्यो अस्मिन् कौरवः, मैंने कौरवों का अन्न खाया है, उनसे बंधा हूँ, इसलिए उनके पक्ष से लड़ूंगा। और देखें भीष्म पितामह की भी यही मनोस्थिति है, वो भी हैं तो मन से पांडवों के पक्ष में, लेकिन युद्ध कर रहे हैं कौरवों की ओर से। ये महाभारत की विडंबना यही है। संपूर्ण महाभारत में आपको ये पग पग पर मिलेगा कि लोगों की न जाने कैसी प्रतिबद्धता है, मन कहीं और चल रहा है और शरीर कहीं और चल रहा है। इसीलिए आरंभ में ही पहला श्लोक ही आरंभ किया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ये शरीर भी अपना कुरुक्षेत्र है, हमारा भी मन डामाडोल होता रहता है, मन से कुछ चाहते हैं, बुद्धि कहीं कुछ चाहती है, वाणी से कुछ निकलता है, तो तीनों से एक होना पड़ेगा। अब यहाँ दुर्योधन जाता है आचार्य माने द्रोणाचार्य के पास जाकर के ये बात कहता है, वचन बोला, वचनम अब्रवीत। अब्रवीत माने बोला, ये ब्रू धातु होते हैं संस्कृत भाषा में, लंग लकार में अब्रवीत बनता है। ये संस्कृत के अपने शब्द हैं, पर जो इसमें प्रवेश करता है उसे सब सहज रूप से अर्थ आने लगते हैं। गीता कोई ऐसी बहुत कठिन ग्रंथ नहीं है, उसमें बस एक बार प्रवेश करने की आवश्यकता है। तो क्या वचन बोला, कहा कि कौन बोला है, दुर्योधन कह रहा है
इससे आचार्य से पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। अब तौ शिष्येण प्रयोग किया है, ये आपका शिष्य धृष्टद्युम्न को कह रहा है कि देखिए इन पांडुपुत्रों की सेना को, इनकी कितनी बड़ी सेना है और उनका अगुआ कौन है, द्रुपद पुत्र आपके शत्रु। याद दिला रहा है आचार्य को कि द्रुपद आपके विरोधी रहे हैं। द्रुपद और द्रोणाचार्य साथ में अध्ययन करते थे, बचपन में सहपाठी थे, और उसी समय कभी द्रोणाचार्य यद्यपि बहुत गरीब छात्र थे और द्रुपद तो राजा के बेटे ही थे, लेकिन जैसे बच्चों की मैत्री में होता है वैसे ही द्रुपद ने कहा था कि द्रोणाचार्य तुम जब बड़े होगे और मैं राजा बनूंगा तो तुम हमारे मित्र हो, आधी राज्य ले लेना। लेकिन वो बात तो बड़ी प्रसिद्ध है, कथा महाभारत की है कि जब अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के यहाँ जन्म लिया, बच्चा था और बच्चों को दूध पीते देखा तो उसको जी मचल गया, माँ से जिद करता है तो माँ ने आटा घोल कर उसे पिला दिया। पर इस दृश्य को देख करके द्रोणाचार्य का हृदय कांप उठा और द्रुपद के पास जाते हैं कि वो तो हमारे मित्र थे, गाय मांगते हैं, पर द्रुपद मना कर देते हैं। तो उसी समय से द्रोणाचार्य द्रुपद की शत्रुता हुई, पांडवों को युद्ध की शिक्षा दे करके युद्ध कराते हैं और द्रुपद को परास्त करके उनको बंदी बना लेते हैं। तो ये द्रुपद जो हैं द्रोणाचार्य के प्रबल शत्रु बन चुके हैं। इसीलिए यहाँ याद दिला रहा है दुर्योधन कि आपका जो शिष्य धृष्टद्युम्न है, द्रुपद का पुत्र, वही पांडवों की सेना का अगुवाई कर रहा है, वो सेनापति बना हुआ है। और कौन कौन है तो गिना दिया कि वहाँ बड़े बड़े वीर अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। महेश्वासा माने बड़े बड़े धनुषधारी लोग, धनुर्विद्या में पारंगत, युद्ध माने युद्ध में, भीमार्जुन भीम और अर्जुन के समान सूरा माने सूरवीर, युधानः सात्यकी और विराट की भी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ है। विराट भी पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। और कहा कि और कौन है तो द्रुपदस्य महारथी राजा द्रुपद स्वयं भी पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। दृष्टकेतु चेतिकानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवः। और कौन आया है तो दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज शैव्य, बड़े बड़े श्रेष्ठ जो धनुर्धर हैं सब युद्ध में पांडवों के पक्ष से आए हुए हैं। गिना रहा है नाम, युधामन्युस्य विक्रांतः उत्तमौजास्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्व एव महारथा। बड़े बड़े पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी बड़े बड़े महारथी हैं। अब पांडवों के पक्ष की चर्चा करके अपने पक्ष के वीरों को बता रहा है कि अस्माकं तो विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम। हे आचार्य द्रोण, हमारे पक्ष के जो लोग हैं उनको भी जान लीजिए। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, जो हमारे पक्ष के नायक हैं आपके ज्ञान के लिए मैं उनको भी बता देता हूँ, आप जाने। भवान, पहले नाम लिया द्रोणाचार्य का ही, यद्यपि उसमें बड़े हैं भीष्म, लेकिन द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन कह रहा है भवान आप हैं, भीष्म है, कर्णस्य और कर्ण हैं, कृपस्य समतिंजय, कृपाचार्य हैं। समितिंजय का अर्थ होता है जो संग्राम में विजयी हैं, कभी हारते नहीं, ऐसे कृपाचार्य। अश्वत्थामा विकर्णस्य, अश्वत्थामा विकर्ण, सौमदत्तिस्तथैव च, और सौमदत्त, इतने लोग हमारे पक्ष में हैं। और इतने ही नहीं हैं, अभी बहुत लोग हैं। कितने लोगों का नाम लूं? वो कह रहा है कि अन्य च वह सूरा, अभी न जाने कितने बड़े बड़े सूरवीर, मदर्थी त्यक्त जीविता, मेरे लिए जो प्राण त्यागने आए हैं। देखिए यही स्पष्ट हो जाता है कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। अभी आगे अर्जुन का वर्णन आएगा जहाँ वो अपना धनुष बाण रख देते हैं और कहते मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तो मेरे सब अपने हैं, किससे लड़ूँ, किनके खून से शनि इस पृथ्वी का भोग करूँ। तो अर्जुन तो अपना धनुष बाण त्याग करते हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं। और कहाँ ये दुर्योधन बता रहा है जब, तो ये भी कह दे रहा है कि जो बड़े बड़े और सूरवीर हैं मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपना जीवन त्यागने चले आए हैं। माने संसार की रीत यही है कि मैं जीवित रहूं, हमारे लोग चाहे भले ही मर जाएं, मैं बचा रहूं। तो जो लोग आए हैं दुर्योधन के पक्ष में
वो दुर्योधन की रक्षा के लिए आए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सब प्राण त्याग देंगे, हम बचे रहेंगे लेकिन वो मर जाएंगे। तो ये कैसे हैं? नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण हैं, और सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध की सारी कला बारीकी ये जानने वाले हैं। अब दोनों सेनाओं की तुलना करके बता दिया कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। भीष्माभिरक्षितम माने भीष्म पितामह द्वारा जो रक्षित हमारी ये सेना है। बल माने सेना, संस्कृत में बल को, सेना को बल कहते हैं। तो हमारी जो सेना है कैसी है? अपर्याप्तम। यहाँ कई अर्थ लोगों ने किया, टीकाकारों ने भिन्न भिन्न अर्थ किया है। अपर्याप्त माने पर्याप्त नहीं है ऐसा अर्थ कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः जो गीताकार को ये उद्देश्य उनका है, जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ है कि सब प्रकार से अजेय हैं, माने इतने अधिक हैं। अ का अशेषेण, बहुत अधिक, ये अर्थ कर रहे हैं कि सभी प्रकार से अजेय हैं। और कह रहा है कि उधर जो पांडव पक्ष की है पर्याप्तम त्विद मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, उधर भीम हैं वो रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी सेना अपर्याप्त है। पर्याप्त है माने थोड़ी है। तो निश्चित ही पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना है, पर 18 अक्षौणी सेना से युद्ध हो रहा है, तो कौरव पक्ष में अधिक हैं। तो वो ये बात बताना चाहता है। इस प्रकार से दुर्योधन जब आचार्य द्रोण से अपनी बात बता रहा है, और ये दोनों पक्ष के सेनाओं के प्रधान प्रधान सूरवीरों का नाम भी ले लिया, ये चर्चा कर ही रहा था कि इसी बीच में भीष्म पितामह ने अपनी शंख बजा दी। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, कुरु के जो वृद्ध हैं पितामह भीष्म पितामह, सिंहनादम विनोदोच्चै शंखम दधमौ प्रतापवन, अपनी शंख ध्वनि किया, माने युद्ध की एक प्रकार से घोषणा आरंभ कर दिया। शंख ध्वनि होते ही युद्ध आरंभ हो जाते हैं। तो जब पितामह ने अपनी शंख बजाई, उस समय कौरव पक्ष से जो दूसरे प्रधान मल्ल थे, सूरवीर थे, उन्होंने भी शंख ध्वनि किया। अब उनकी शंखों को सुन करके यहाँ इस पक्ष में, पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण वो किस रथ पर हैं? स्वयं सारथी बने हुए हैं। अर्जुन को रथी बनाया। सारथी कौन होता है? जो रथ को हाँकता है। सारेति अश्वान इति सारथी, जो अश्वों को ले चलता है, हाँकता है, वो सारथी। रथी माने जो वीर है, महारथी है। उनका जो घोड़े भगवान कृष्ण जिनको चला रहे हैं वो श्वेत वर्ण के घोड़े हैं। ततः श्वेतै हयैर युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, बहुत बड़ा एक विशाल रथ है। माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु, तब भगवान कृष्ण ने और कृष्ण के साथ अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजा दिया। अब शंखों का नाम भी यहाँ ले लिया है व्यास जी ने। संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहा है, कहा पांचजन्यम ऋषिकेश, भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, उसे भगवान कृष्ण ने बजाया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः, और भीम ने पौंड्र नामक अपने महाशंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर जो कुंती पुत्र हैं, धर्मराज हैं, अनंत विजय नामक अपने शंख को बजाया। तब नकुल सहदेव क्यों चुप रहते? उन लोगों ने भी अपने शंख ध्वनि की। नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणि पुष्पकौ, एक सुघोष है नकुल की और सहदेव की पुष्पक मणि शंख है, इन शंखों को बजाया। और पांडव पक्ष के जितने भी सूरवीर हैं सब शंख लेकर आए हैं। काश्यश्च परमेश्वासः, काशी नरेश आए हैं, वो अपने श्रेष्ठ धनुष को। और जो शिखंडी च महारथ, शिखंडी आया है, महारथी शिखंडी। दृष्टद्युम्न और विराट, राजा विराट। अपराजित सात्विकी भी, सात्विकस्यापराजितः, अपराजित सात्विकी। द्रुपदो द्रौपदेयास्य, द्रुपद द्रौपदे, जितने भी राजा हैं सबने शंखान दधमो पृथक पृथक, अलग अलग शंखों को बजा दिया। अब इतना भयंकर शंख ध्वनि हुई है पांडव पक्ष से कि वह शंख ध्वनि ही आगे का जो श्लोक कहते हैं कि सघोषो धार्त राष्ट्राणाम, जो धृतराष्ट्र पक्ष के जितने योद्धा हैं हृदयानि वेदार्य, तो उनके हृदय फटने लगे। भले ही मृत्यु न हुई हो पर हृदय में पीड़ा तो हो ही गई। उस शंख ध्वनि से बहुत तेज कोलाहल हुआ, तुमुल ध्वनि हो गई। तब उस समय अर्जुन अब देखते हैं सेना को और कौन सामने है, तो अर्जुन को यही विषाद आरंभ हो जाता है शंख ध्वनि के पश्चात। तब ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते, अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश से, ऋषि कहते इंद्रियों का जो स्वामी है, अंतःकरण में जो निवास है,
अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण से संबोधित करते हुए अर्जुन ने कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में च्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ लेकर के चलिए, वहीं स्थापित करिए। तो भगवान कृष्ण को एक प्रकार से अर्जुन रथी है ना, इसलिए आदेश देते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक किस लिए? तो अर्जुन ने कह दिया कि यावदेत तान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान। मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन लोग आए हैं और कैर्मया सह योद्धव्यम, किनके साथ मुझे युद्ध करना है। अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध में किसके साथ मुझे युद्ध करना है, उन सबको मैं देखूंगा। संजय कहते हैं कि जब इस प्रकार से ऋषिकेश भगवान को गुड़ाकेश अर्जुन ने आदेश किया, तब भगवान सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, उत्तम अपने उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर दिया। अब वहां से देख रहे हैं अर्जुन और दिखा भी रहे भगवान कृष्ण कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेता कुरून् इति। कहा कि हे अर्जुन, आप दोनों सेनाओं के बीच में स्थित हैं, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने हैं, संपूर्ण राजाओं के सामने। ये देखें कि आप कौन कौन यहाँ उपस्थित हैं। और अब गिनाया दिखाया भी, जिसमें से द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, अर्जुन के सारे भाई हैं, पुत्र हैं, मामा हैं, पौत्र भी आ गए हैं, और अपने सखा मित्रों को जो ससुरान सुहृदस्त था, ससुर हैं, सुहृद हैं, मित्र हैं, सबको अर्जुन ने देखा। देखने के बाद तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसीदन निदम अब्रवीत। यहाँ विसीद जो शब्द आया है, इसी को लेकर के इस अध्याय का नाम आचार्यों ने विषाद योग कहा है। योग अनेक योगों की चर्चा किया है। अद्वैत योग या ज्ञान योग शंकराचार्य ने कहा, भक्ति योग रामानुजाचार्य ने कहा है, मध्वाचार्य आदि ने, सब ने जिसने भी व्याख्या किया, सारे आचार्यों ने सब योगों की चर्चा किया। सांख्य योग, कर्मयोग आदि आदि। तिलक ने कर्मयोग ही कहा, निष्काम कर्म महात्मा गांधी ने भी कहा, लेकिन विषाद योग की चर्चा किसी ने नहीं किया। ये विषाद योग ही है। तो यहीं से विसीदन निदम अब्रवीत। विसीदत, विसीद का अर्थ होता है शोक करता हुआ, दुखी होता हुआ। अर्जुन ने कौन्तेय, कौन्तेय का एक अर्थ और विद्वानों ने किया है, कुंती का अर्थ होता है नोक, कुंत। भाले का जो अग्रभाग होता है उसको कौंत कहते हैं, कुंत। तो कौन्तेय माने आपकी बुद्धि तो अत्यधिक सूक्ष्म है, आप देखें। लेकिन आज कौन्तेय माने अर्जुन को दुख उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसने देखा कि ये तो हमारे सब अपने ही स्वजन हैं। तब कृष्ण से अर्जुन ने बात कही, और अब अर्जुन की स्थिति वही हो गई जो किसी ज्वराक्रांत व्यक्ति की स्थिति होती है। बुखार आवे तो जो स्थिति बन जाती है, वो आज स्थिति अर्जुन की हो रही है। अर्जुन ने कहा, सीदंति मम गात्राणि, मेरे आज जो गात्र का अर्थ होता है, गात्र के दो अर्थ हुआ करते हैं। गात्र माने अंग होता है, और गात्रम जब नपुंसक लिंग में होगा तो उसका अर्थ शरीर हो जाता है, अंग होता है। और गात्र जब बनता है तो उसका अर्थ मुख होता है। उनका सीदंति मम गात्राणि, मेरे अंग आज शिथिल हो रहे हैं। जब बुखार की स्थिति आती तो यही स्थिति हो जाती। और कहा कि मुखम च परिशुष्यति, मुख भी सूख रहा है। मुख तभी सूखता है जब ज्वर अंदर हो जाता है। बेपथुष्य शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। रोम हर्षस्य जायते, रोमे खड़े हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है। तो अर्जुन की स्थिति बिल्कुल विषाद वाली स्थिति हो गई है। उन्होंने कह दिया कि गांडीवम संसृते हस्तात, मेरे हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। और त्वक चैव परिदह्यते, त्वचा मेरी जल रही है। नच शक्नोम्य अवस्थातुम, अब मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं रह गया, बैठने की स्थिति में नहीं रह गया। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमण करने लगा है, घूमने लगा है। मेरी स्थिति, मन की स्थिति जो है भ्रमति, भ्रमित सा हो रहा है। ये वस्तुतः अर्जुन अस्वस्थ हो गया। यही है स्वस्थ और अस्वस्थ का अंतर। स्वस्थ कहते हैं जो अपने में स्थित होता है, जो अपने में स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। तब अर्जुन ने एक बात और कह दी कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, मैं उन निमित्तों को भी देख रहा हूँ। निमित्त का अर्थ है अपशकुन। ये अपशकुन जो दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे जान रहे हैं? सेना तो दोनों पक्ष में किसके लिए है, पर वो कहें कि नहीं, मैं जो देख रहा हूँ ये लगता है कि मेरे सब विपरीत ही है,
क्योंकि ये मेरे स्वजन हैं, इनको मार करके मेरा कल्याण कैसे होगा। अर्जुन ने कह दिया कि नकांक्षी विजयम कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं रह गई, मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। इस राज्य को लेकर के क्या, जो रक्त से सनी पृथ्वी होगी इसको हम प्राप्त भी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। इसलिए आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामह, आचार्य को, पितरों को, पुत्र को, पितामह को, मातुलाह मामा को, ससुराह ससुर को, पौत्राह पौत्र को, स्यालाह संबंधिनस्तथा सालों को, इन सारे संबंधियों को मार करके हम क्या प्राप्त करेंगे। अगर हमको त्रैलोक्य का भी राज्य मिल जाएगा तो मेरा क्या होने वाला है, उससे मुझे क्या प्राप्त होगा। इसलिए मैं अब इन लोगों को भले ही आतताई क्यों न हो, अपने ही हैं, इनका वध नहीं करना चाहता। इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने अपनी बात कही तो ये भी कहने लगा कि मैं जो देख रहा हूँ कि इससे हानि क्या होगी। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोही च पातकम। इससे क्या होगा कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग, कुल का नाश हो जाएगा, इस दोष को नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि मित्रों के साथ विरोध करने में कितना बड़ा पाप होगा, ये मैं विचार कर रहा हूँ। इसलिए हे जनार्दन, कुल के नाश करने से जो हानियाँ होती हैं उस पर जरूर विचार करना चाहिए। क्या होता है जब कुलक्षय होता है तो कह रहा है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी अभिभवत्युत। इसका अर्थ है कि कुल के नाश होने से जो सनातन कुल धर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल का पाप भी नष्ट हो जाता है, दब जाता है। तब उस समय हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से जो कुल की स्त्रियां हैं, प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रियः, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती, दूषित हो जाती हैं। हे वार्षणे, वार्षणे वृष्णिवंशी कृष्ण है इसलिए वार्षणे कहते हैं। हे वार्षणे, स्त्रियों के दूषित होने पर फिर क्या हो जाता है, जायते वर्ण संकरः, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। और जब वर्ण संकरता आती है तो उससे कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए सब नरक पहुंच जाते हैं। और पतंति पितरो हेसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, पितर भी उनका उद्धार नहीं होता, गिर जाते हैं, पतंति गिर जाते हैं। और क्या होता है, लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो श्राद्ध आदि कर्म होते हैं, पिंडदान आदि होते हैं, ये क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं, करने वाला कोई नहीं रह जाता। एतई दोषई कुलघ्ना नाम, दोषई रेतई कुलघ्ना नाम, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अनंत काल तक नरक में वास होता है। वो कहते हैं ऐसा मैंने सुना है, भवत्तिति अनुसुश्रुमा, ये मैंने सुना है, अर्जुन कह रहे हैं। कह किससे रहे हैं, वो जानते भी हैं, लेकिन अब इस समय उनकी बुद्धि शिथिल हो गई है, बुद्धि कार्य नहीं करती, किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अहो वत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभे न हंतुम सुजन मुद्यताः। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर के भी कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, थोड़े राज्य के लोभ से अपने ही कुल को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। कह रहे हैं यदि मुझ शस्त्र रहित अगर हम युद्ध नहीं करते, ये लोग शस्त्रधारी मुझे मार भी डालेंगे तो मेरा कल्याण होगा। इतनी बात कहकर अंतिम बात जब कह रहे हैं अर्जुन, तो संजय वाच, संजय ने कहा एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत। ये बात कह करके अर्जुन रथ के उपस्थ में, उपस्थ कहते हैं जहाँ उसके नीचे की दो पहिया जुड़ी होती हैं, उसके ऊपर वाले भाग में, वहाँ जा करके अर्जुन बैठ गए। और कहा क्या कर रहे हैं, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः, शोक संविघ्न मानस मन वाले होकर के, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ऐसा कह करके ससरम चापम वृषिज्य, बाण के सहित धनुष का त्याग करके रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। और यहीं यह अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन ने अपनी घोषणा कर दी कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि युद्ध करके इन्हीं का विनाश, जिनका विनाश करने जा रहे हैं वो अपने लोग हैं। यहाँ पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। वहाँ ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म विद्या है, यह योग शास्त्र है। श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, ऐसा कहा। अर्जुन का जो विषाद योग नामक पहला अध्याय है यहीं समाप्त हो जाता है। केवल ये भूमिका बन गई है,
अर्जुन आज अपने बाण धनुष का त्याग करके रथ के आगे भाग में जाकर बैठ जाते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारगर्भित बातें गीता के विषय में सुनी। आदरणीय गुरु जी के मुख से सुनकर के वैसा ही लग रहा था जैसे मानो श्री कृष्ण के मुखारविंद से हम लोग सुन रहे हों। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है और ये निवेदन, इस निवेदन के साथ कि अगली बार अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ, गीता के अगले तत्वों के साथ गुरु जी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।